जय जय श्री राधे, श्री राधा रमणो विजयते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सभी देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वैसे हमारा नववर्ष तो 19 मार्च को आएगा, जब हम सभी चैत्र मास में होंगे और उसी समय हमारा विक्रम संवत 2083 भी प्रारंभ होगा। तो सनातन संस्कृति का और हिंदुत्व का हम सभी का जो अपना नववर्ष है वो तो स्वाभाविक है मार्च में ही आएगा, और हम उस समय बड़े हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन आधुनिकता के साथ चलना है, तो आधुनिकता के साथ चलते हुए इस अंग्रेजी नववर्ष को, या ऐसा कह सकते हैं व्यवहारिक नववर्ष को, हम इसका भी अभिनंदन कर रहे हैं, इसका भी स्वागत कर रहे हैं। ध्यान एक बात का रखना है, आधुनिकता के चक्कर में, व्यवहारिकता के चक्कर में अपनी परंपरा को नहीं छोड़ देना, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपने संस्कार को नहीं छोड़ना है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप व्यवहारिकता को अपनाइए, सभी के साथ चलिए। देखिए, वैसे भी कष्ट किस बात का होता है, 31st की नाइट और फर्स्ट का ये जो दिन है, इस दिन हमारे न जाने कितने युवा पीढ़ी के बालक, और कष्ट के साथ कहना होता है कि बालिकाएं ऐसी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं कि नशा करना, शराब पीना, न जाने कितने प्रकार के नए नए नशे हो गए, नॉनवेज खाना, बाहर हुल्लड़ मचाना, पार्टियां करना, ये सारी चीजें आज के समय लोगों के मन में, लोगों के चित्त में बैठती जा रही है। लेकिन क्या यही सही तरीका है अपने किसी वर्ष को विदा करने का और नए वर्ष को लाने का? क्या यही हमारी संस्कृति है? ऐसा नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं तो आप में नवीनता क्या आ रही है, नयापन क्या आ रहा है, अच्छी चीजें क्या आ रही है। हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो न्यू क्या है? और ऐसा न्यू जो हमें हैप्पी कर सके, हमें खुश कर सके, हमारे जीवन को खुश कर सके, ऐसा नया हम अपने जीवन में क्या ला रहे हैं। ध्यान से देखिए, 2026 आ रहा है। अगर टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं तो 2 और 2 4 और 6 10, अर्थात ये संकेत है 10 इंद्रियों का। इस समय स्थिति ऐसी चल रही है कि जगह जगह से वैचारिक क्रांतियां हो रही है, जगह जगह पर हर प्रकार से अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, धर्म भी बढ़ रहा है, पर कहीं न कहीं मानसिक यातनाएं भी बढ़ रही है। धर्म पर हर प्रकार से प्रहार हो रहा है, संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। ऐसी स्थिति में करना क्या है? अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करिए। वर्ष की पहली तारीख है 1 और महीना भी है 1। जब 10 इंद्रियां कंट्रोल हो गई तो 1 और 1 बचा क्या? मन और बुद्धि। इन दोनों पर भी हम अपना लगाम लगाएं और ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही सही नववर्ष है। करना क्या है? विचार किस बात का करना है? नए साल में पहली चीज ये प्रण लें, हम किसी भी ऐसे मनोरंजन के चक्कर में, किसी भी ऐसी लालच और लोभ के चक्कर में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि जिससे हमारा जीवन का समय, अमूल्य समय बर्बाद हो। ध्यान रखना है, नया बनना है, नया बनाना है और अपनी कीमत बढ़ानी है। समय की कीमत करेंगे तो अपनी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी बात, विशेष ध्यान रखें, जीवन में अच्छी आदतें अगर आप डालते हो, स्वाभाविक है अच्छी आदतें मुश्किल से आती है, लेकिन हमारे जीवन की सभी मुश्किलों को हटा देती है। क्योंकि आप देखो, फ्री एंट्री कहाँ होती है? जिस जगह पर सारी गलत चीजें हो ना, वहां एंट्री फ्री होती है, लेकिन निकलने का फीस देना पड़ता है और बहुत महंगा देना पड़ता है। बुराइयां भी ऐसी है, इसमें एंट्री बहुत फ्री है, यहाँ लालच भी बहुत है, लोभ भी बहुत है, बहुत आनंद करने को मिलेगा, बहुत चमक धमक मिलेगी, लेकिन निकलते समय पता चलेगा कि जीवन बर्बाद हो गया, पूरे जीवन का फीस देना पड़ गया आपको। इसीलिए अच्छी आदतों में ही जाएं, अच्छी आदतें अपने अंदर डालें, बुरी आदतों को हटाएं। अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने किसी भी कार्य से किसी भी व्यक्ति को कोई भी कष्ट न हो, ऐसा संकल्प लेकर के चलना है। दूसरी बात,
नए साल का स्वागत कैसे करें? भगवान के नाम जप से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, पढ़ाई से, सदग्रंथों के पठन पाठन से, सदग्रंथों के दान से, पुण्य से, इस प्रकार से नववर्ष का स्वागत करें। एक निवेदन करूंगा, कुछ करना या न करना, एक संकल्प अवश्य लेना। इस वर्ष मदिरापान नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे किसी को आहत हो, जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। किसी भी प्रकार का दुर्विचार, दुर्व्यवहार हमारे द्वारा नहीं होगा। बस आपने इतना सा संकल्प ले लिया तो विश्वास रखो, सही में यह हैप्पी और न्यू दोनों चीजें हो जाएगी। यह ईयर, यह साल, यह वर्ष आपके लिए नवीन भी हो जाएगा और यह वर्ष आपके लिए खुशियां देने वाला भी होगा। तो मेरी अनंत शुभकामनाएं इस व्यवहारिक नव वर्ष की। आप सभी की भक्ति बढ़े, आप सभी की श्रद्धा बढ़े, ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करें।